दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं इंजीनियर अजय गोरखपुर से आज मैं लाइव आया हूं और लाइव आने का वजह सिर्फ ये है कि अभी दो महीना पहले मेरी एक कस्टमर से बात हो रही थी घर बनाने की रिकॉर्डिंग। कस्टमर ने रेट के चक्कर में घर हमसे नहीं बनवाया। हमने पहले ही बोल दिया था जहां रेट कम होता हम पहले ही लोगों को बोल देते कि आप किसी और से करा लीजिए, क्योंकि हमें क्वालिटी पसंद है। रेट तो ठीक आगे पीछे हो जाता है लेकिन क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। उन्होंने किसी कस्टमर से किसी ठेकेदार से काम स्टार्ट कराया और उन्होंने खुद बयान दिया कि उस ठेकेदार ने बीम के नीचे जो चारों तरफ से आपका प्लिम्थ बीम उसके नीचे कहीं दीवार नहीं चलाया। अब बगल में घर बना है, एक तरफ से खाली प्लाट है, जो सीलन का बहुत बड़ा रीजन है। 100% उनके घर में सीलन आएगा, दिक्कतें आएंगी, फिर वो बाद में हमेशा परेशान रहेंगे। दूसरी बात, उस ठेकेदार ने कहीं उनको डीपीसी करके नहीं दिया। सबसे बड़ी रीजन, डीपीसी ना होने के कारण तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी, तमाम तरह की प्रॉब्लम आएगी और कस्टमर उस चीज़ को समझ नहीं पाता। कस्टमर को नहीं पता होता सिविल वर्क में क्या क्या काम करना है, प्लिम्थ बीम क्या होता है, डीपीसी क्या होता है, प्लिम्थ बीम कब लगाते हैं, डीपीसी कब लगाते हैं, प्लिम्थ बीम का क्या यूज है, डीपीसी का क्या यूज है। उनको सिर्फ रेट दिखता है। 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया के चक्कर में अपने घर को वो गर्त में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बाद में फिर फ़ोन करेंगे, साहब जी हमारा घर खराब हो गया, हमारे घर से क्रैक्स आ रही हैं, वाल टूट गई हैं, सीलन आ रहा है। तो ये दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि जन्म आपने दिया है। 2 रुपया 3 रुपया के चक्कर में आप काम दे देते हैं। जब लगता है कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री ठेकेदार का घर नुकसान हो रहा है तो बीच में काम छोड़ करके भाग जाता है और बदनाम सारे लोग होते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, लाइव के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, कभी भी काम कराइए, किसी से भी काम कराइए, उस बंदे के बारे में जान लीजिए, प्रॉपर एग्रीमेंट करवाइए। एग्रीमेंट पे सब कुछ मेंशन हो कि किस तरह से काम करके देगा, क्या क्या काम करके देगा। लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ रेट दिखता है कि 2 रुपये कम ले रहा है, चलो ठीक है उससे हम काम करवा लेते हैं। तो मार्केट में जाएंगे आप, शर्ट 200 रुपये का भी मिलता है, 2000 का भी मिलता है, 2 लाख का मिलता है। सबके अलग अलग यूज हैं। जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर का बचाया हुआ पैसा आप लोग 2 रुपये 4 रुपये स्क्वायर फीट के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं। और फिर आप लोग बाद में ये बोलते हैं कि फला ठेकेदार काम छोड़ करके भाग गया। तो वो भगेंगे। कोई भी अपने घर से पैसा नहीं लगाएगा। अगर आप लेबर रेट पे काम करवा रहे हैं, 190 के नीचे काम करने का मतलब, अगर क्वालिटी के साथ काम करता है, आपको प्लिम्थ बीम देखता है, डीपीसी करता है और प्रॉपर आपको सील बैंड के साथ आपके वाल ब्रिक वर्क करता है, जैसे यहाँ देखिए हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं 190 के नीचे अगर जो काम करता है, या तो चोरी करेगा या तो बीच में भाग जाएगा। नहीं, उसको जैसे ही लगेगा, जैसे ही कॉस्टिंग निकालेगा, लेबर कॉस्ट उसका ज़्यादा आएगा तो बीच में छोड़ के भाग जाएगा। बदनाम सारे लोग होते हैं। अब उसके बाद आप ढूंढते रहिए। मैक्सिमम मैंने देखा है कस्टमर की ही गलती है उनके घर को कबाड़ करने में। उनको सस्ता ठेकेदार चाहिए, मिस्त्री चाहिए, जो उनको चापलूसी करके काम उठा लेता है, बाद में छोड़ करके भाग जाता है और फिर वो ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। अभी आपका क्या बोलते हैं, 190 से लेके 220 रुपये स्क्वायर फीट का लेबर रेट चल रहा है गोरखपुर में स्ट्रक्चर का। उसमें आपको लोग प्लास्टर वर्क करके देंगे, अंदर का सारा छत लगा करके पार्टीशन कर देंगे, फिर प्लास्टर करके दे देंगे। सेफ्टी टैंक का रेट इसमें इंक्लूड नहीं होता है, सीढ़ी का डेढ़ा लगता है। 1000 स्क्वायर फीट के नीचे अगर आपका साइट है, मान लिया 500-600, तो बीम का भी डेढ़ा किया जाता है। जयपुर में जाएंगे आप, बेंगलुरु में जाएंगे आप, मुंबई में जाएंगे तो यही रेट 350-360 रुपये तक का स्क्वायर फीट का रेट है। यहाँ तब भी बहुत रेट कम है, लखनऊ में इससे कम है, गोरखपुर से। लेकिन आपको कोई बोलता है कि मैं कर दूंगा साहब जी, ऐसे कर दूंगा, तो वो तो कुछ नहीं करेगा। उनसे अगर रेशियो पूछ लेंगे ना ग्रेडिंग क्या होती है, तो नॉलेज नहीं होगा। मैं खुद लेबर रेट पे काम कर लेता हूँ, लेकिन मेरे लेबर रेट पर काम करने का मतलब ये है कि ना आपको इंजीनियर हायर करना पड़ेगा, ना आपको ड्राइंग बनाने वाला हायर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग भी खुद बनाता हूँ, खुद सुपरविजन भी करता हूँ। क्वालिटी के लिए आप हमसे लीजिए, 50 साल की गारंटी, प्रॉपर मिक्सिंग होगी, कहीं भी सल्फेट अटैक का आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दीवारें क्रैक नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। कभी कभी होता है हमारे न रहने पर मिस्त्री थोड़ा मोड़ा इधर कर देते हैं, लेकिन उसको टाइम से पहले ही हम रिजॉल्व करवा लेते हैं। तो आप लोगों से बार बार मैं कहना चाहूँगा, बार बार आग्रह करूँगा, कभी भी काम करवाइए, कहीं भी काम करवाइए, तो सस्ते के चक्कर में अपनी फ्यूचर को बर्बाद मत करिए। घर है, कहीं पता चला घर गिर गया। अभी मैं खजनी गया था एक साइट पे, गोरखपुर के माने जाने इंजीनियर हैं। जब बात होती है कॉस्टिंग की तो बोलते हैं भैया मैं 50 रुपये कम स्क्वायर फीट का रेट ले लूँगा, नाम नहीं बताना चाहूँगा।
उनके द्वारा तैयार करी गई ड्राइंग, उनके सुपरविजन में घर के उन्होंने घर बनवाया। नीचे तो ऊपर जाकर के फर्स्ट फ्लोर पे रूम का डायमेंशन चेंज होना था। उन्होंने क्या किया, पूरे छत दीवार को कटवा के बीम डलवा दी, उस पर दीवार उठ। लेकिन बीम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहीं कॉलम नहीं डाला, जैसा कि मैंने वीडियो भी शेयर करी थी। अब क्या हुआ, 2 महीना भी बीता नहीं, सारा प्लास्टर, सारा छत क्रैक होने लगा। प्लास्टर छूट के गिर रहे हैं, छत की गिरने के कगार पे है। अब बताए उनका लाखों रुपए नुकसान हो गया। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। बहुत लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, बहुत लोग अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं, हो सकता है डिग्री का कुछ पता नहीं होगा। तो वेल क्वालिफाइड इंजीनियर हायर करिए, उनके साइट को विजिट करिए, उनसे बात करिए, उनकी प्रोफाइल चेक करिए, फिर उसके बाद काम करिए। हमारे पास बहुत लोगों का कॉल आता है, सर हमें फ्री में नक्शा बना के दे दो। तो भैया हम आपको फ्री में नक्शा बना के क्यों देंगे? 2 से 2.5 घंटे ऑटोकैड पे काम की जाती है, नक्शा फ्री में क्यों देंगे? लोग फ्री की रेवड़ी के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने घर को गर्त में डाल देते हैं। कुछ लोग फ़ोन करते हैं, सर हमारा नक्शा बनाना है। हम बोलेंगे ठीक है, पेमेंट करिए, 50% आपको नक्शा बना के दे दिया। नहीं सर, आपको नक्शा बना दीजिए। तब नक्शा बना दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। वो लोग जनरली कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो किसी और से और पैसा लेकर के हमसे कराते हैं। मैंने बहुतों का लगभग 150-200 लोगों का नक्शा बनाया, लोगों ने नंबर ब्लॉक कर दिया, तमाम तरह की दिक्कतें आने लगी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नक्शा बनाऊंगा, लेकिन आपसे 50% पेमेंट पहले लूँगा, तभी नक्शा बनाऊंगा। मैं तो कंपनी का ओनर हूँ, मेरी तो कंपनी चलती है, मैं तो भागूंगा नहीं। और वो सिंगल पर्सन है, उनको मैं कहाँ ढूंढूंगा? फिर मेरे पास टाइम नहीं है कि फालतू का माथा पच्ची करूँ किसी से। दोस्तों आपको बता दूं, कभी भी किसी से लेबर रेट पे घर बनाए तो सबसे पहले एक्सकेवेशन के लिए उनसे बात करिए। 4x4 का एक्सकेवेशन होगा, 4 फीट डेप्थ के बाद 6 इंच की पीसीसी कराई। और बहुत लोग होते हैं ब्रिक ब्लास्ट कराते हैं, ब्रिक ब्लास्ट को डाल करके उसको दुरमुस से कूट काट के फिर उसमें सीमेंट शीट देते हैं। सीमेंट शीट देंगे, पानी मारेंगे, सीमेंट बह जाएगा, तो आपकी कंपोजिशन कहाँ से बनेगी? तो उन्हें सिर्फ आप 4x4 का एक्सकेवेशन करवाइए, 4 फीट हाइट के साथ, 6 इंच की पीसीसी होगी, फिर फुटिंग रखी जाएगी, कॉलम खड़ी करके फिर वहाँ फाउंडेशन स्टार्ट होता है। 3 फीट ऊपर आप लेवल से, जो लेवल है मतलब आपका रोड लेवल, उससे 3 फीट ऊपर आने के बाद फिर उसे बोले डीपी आप प्लिम्थ बीम करेंगे। फिर वहाँ पे 12 इंच का दीवार चला के 9 इंच का फिर आप उसको डीपीसी कराइए। प्लिम्थ बीम अंदर बाहर चारों तरफ होता है, बाहर से दीवारें रहती है, अंदर से लोग मिट्टी पे प्लिम्थ बीम कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आज तक के लिए बस इतना ही। मैं इंजीनियर अजय, गोरखपुर से। नमस्कार।